काशीपुर द फ्लाईओवर स्टोरी। इसके सभी पात्र वास्तविक और स्थानीय हैं। द फ्लाईओवर स्टोरी। जिस हिस्से में हमारा पानी इकट्ठा हो जा रहा है वो उस पार जाना है। तो पहले ड्रेन डली हुई थी, तो बीच में जब काम चल रहा था तो ड्रेन डल गई थी सर। तो आपत्ति हो गई कि ड्रेन जो है पतली है। कितनी साइज़ की डल रही थी? 600 mm। और कितना हुआ फाइनल की? 1000 mm। सर पहले जो ड्रेन डल रही थी तो लोगों ने आपत्ति की कि ड्रेन पतली है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो पानी निकल नहीं पाएगा। तो ये तय हुआ, मैं भी आया था। जी आप आए। कोई मोटी ड्रेन हो वो डले ताकि जो पानी आता है वो निकल जाए। मतलब 1 मीटर का। हाँ, जी सर। तो 1 मीटर की ड्रेन आधी डल गई है ना? आधी गिरी हुई है सर, 2 पाइप गिरे हुए हैं। सर वो गलत है, वो गलत है। वो आप उसको कंसीडर मत कीजिए, वो पुरानी है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जब हम लोग ये डाल रहे थे तो आप सभी लोगों ने एतराज़ किया था, आप भी आए थे। हम लोगों का ये फैसला हुआ था कि 1000 mm की पाइप डालनी है। जैसे ही हम लोगों को सब ने ऑर्डर्स दिए कि भाई हमने यहाँ पे 1000 mm की पाइप डालनी है, हमने उसी वक्त डिपार्टमेंट को उसी डेट में लेटर लिख के दे दी कि भाई ऐसे ऐसे आप सभी की विजिट्स थी और आप लोगों ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके हिसाब से हमें अप्रूवल चाहिए। वो अप्रूवल सर आज की डेट में हमारे पास ये लिखित नहीं है कि वो पाइप हम डाल दें। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, ब्लैक एंड वाइट नहीं है सब कुछ। अगर डिपार्टमेंट के पास वो चीज़ है मौजूद तो हमें दे दे अप्रूवल, तो हम वो कर दें। फिलहाल ये जब खुदी थी उसके बाद हम लोगों के लिए फाउंडेशंस का काम बहुत अर्जेंट बेसिस पे हो गया था, ज़रूरी था। तो जब तक वो हमें अप्रूवल आती है और हमने इनको लिख के दे दिया, अप्रूवल नहीं आई, हम लोगों ने अपना बाकी काम शुरू कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। तो ज़रूरी ये भी है परंतु उसको हम रोक नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल ये पोजीशन है इस काम की कि ये जब हटेंगे उसके बाद ही लग सकती है, बिना इसके टेम्परेरी स्ट्रक्चर हटे हुए वो पाइप नहीं डल सकती अभी फ़िलहाल। आपने लोकेशन मार्क करी कहाँ जानी? यस सर, यस फिलहाल तो आपके बिल्कुल सर। शर्मा जी, फिलहाल तो आपके पास पाइप ही नहीं है। आप 10 दिन बाद कहेंगे कि हमारे को पाइप ही नहीं मिले, हम पाइप कहाँ से घेरते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर कैसे बात बनेगी इसमें? उसके लिए जब तक तो बारिश शुरू हो जाएगी। एक मिनट भाई साहब, पहला सवाल आपने किया कि अनुमति नहीं है। यस सर। तो बिना अनुमति के बना देंगे या अनुमति चाहिए? सर अनुमति चाहिए। तो पहले इस पे विचार हो जाएगा, आपको अनुमति मिले। बिल्कुल। नहीं तो फिर आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। अनुमति पे आओ। अनुमति पे आप बताइए भाई। शर्मा जी एक बात बताइए, अगर आपको अनुमति नहीं मिली तो आपने 2 पाइप कैसे घेर दिए इसमें बीच सर में? वो पाइप है ही नहीं, उसको कंसीडर मत कीजिए, वो खराब है, वो वैसे ही डाल दिए पाइप वो आप समझ लीजिए ना, एक गमन के लिए डाल थोड़ा दिए सा हैं। हस्तक्षेप को दूंगा। जी, जी। पाइप वो खराब नहीं है सर, वो पाइप जब नहीं कीमत डाल आपने ये पाइप सर, वो लाइन पुराने घेरी। पाइप है। शर्मा जी बात तो सुन लीजिए। जी जी बताइए। बात सुन लीजिए, जब ये पाइपलाइन यहाँ गिरी थी आज से 5-7 साल पहले, जब चीमा साहब ने गिरवाई थी तो उसमें 7 पाइप आए थे। जी आप समझ लीजिए। जी जी। और उसमें से 5 पाइप में काम हो गया था। वही 2 पाइप बचे हुए यहाँ रखे थे। पाइप वो भी खराब नहीं है। जी, जी। पाइप वो भी दोनों नए हैं, वो खाली इतने हैं कि पुराने रखे हुए हैं। 5 पाइप में काम हो गया था, 2 पाइप बच के यहाँ रखे गए। जी। वो पाइप हैं 2 जो आपने घेरे हैं 2। परंतु आपकी बात हो गई पाइप 5 साल पुराने हैं। सर जब पुल से पहले 1 मीटर की डायरेक्ट जी 1 मीटर डायरेक्ट नहीं है। सर एक मिनट, अब इनकी बात खत्म हो गई। सर आपके प्रश्न का ये उत्तर है, वो 5 साल से पड़ी हुई हैं और वो पाइपें हम ड्यूरेबल नहीं समझते और वो सिर्फ इसीलिए डाली गई हैं ताकि इसके ऊपर से ट्रैफिक का मूव करवा सकें। इस बहस में मत पड़िए ना। जी जी जी। आपको जो 7 पाइपें पड़नी है, 8 पाइपें पड़नी है, नहीं डलनी है, उसका अप्रूवल लीजिए और वो नई पाइप बस लगा के डालिए। बस एक नगर निगम की तरफ से एक हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि उसके मुंह पर आप जो मोटा लोहे का जाल लगाएंगे, अदरवाइज पूरी तरीके से वो बंद हो जाएगा, फिर हमारे लिए वो समस्या बनी रहेगी। डन सर। तो इस चीज़ को जय साहब जब भी जो भी अप्रूवल दे रहे हैं आप इसके साथ दीजिए। सर ये अप्रूवल कौन देगा? सर NH कौन देगा अप्रूवल? NH है? NH NH जी। पहले ये बताइए जी कि आपको जब ऊपर से नक्शा पहला बन के आता है, जी उसके बाद टेंडर होता है। जी टेंडर होने के बाद आर्किटेक्ट जो आता है वो अपना मौके के हिसाब से उस ड्राइंग को मॉडिफाई करता है और उसकी वो अप्रूवल लेता है। जी उसकी अप्रूवल लेने के बाद जी अपना उस हिसाब से काम शुरू करता है। जी। इस बीच में ये भी है जी कि अगर कोई ऐसी नई चीज़ पैदा हो जाए जी तो उसकी अप्रूवल विभागीय से मान ली जाती है और मिल जाती जी है। ये छोटा सा काम की एक पाइप डालना, अगर मैं आपके काम को देखूं जी तो आप रुक जाइए
काम करते यहाँ से अभी आपको हम 1.5 साल निकलने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। एक जितनी जो ड्राइंग है ना नक्शे का, मुझे 1-1 इंच का पता है। जी जी वहाँ से लेके जहाँ से ये बूथ जाके बैठी है और जहाँ तक ये चली है और जहाँ तक रामनगर रोड पे, दोनों साइड पे आपने एक लेवल लेकर के वहाँ तक नाले लेके बंद नाले देने हैं दुकान के सामने। ठीक, मीटिंग में थोड़ी देर में बात नाले बंद देने हैं 1 मीटर के, मीटर है या मीटर ही है मेरे ख्याल, 1 मीटर के देने। वो मीटर के देने के बाद फिर उससे थोड़ा सा डाउन रख के फिर आप उसमें रोड देंगे, साइड रोड। अभी ना तो है यहाँ पर साइड रोड, आप ये कहें हम निकल के आए, ये आपने साइड रोडें बनाई है, साइड रोड बनानी पड़ेगी आपको, ये मैं बता रहा हूँ। नाले आपको बनाने पड़ेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। ये नहीं बने, ये जो नाले बना के तमाशा आपने किया है, ये तमाशा हम चलने नहीं देंगे। लेकिन आप ये बताइए कि क्या पाइप डालने के लिए आप परमिशन पे आ जाए? सर ये माफ़ कीजिएगा, मैं आप बड़े हैं, हाथ जोड़ के वो है, आप इस तरीके से सर किस बेस पे बोल रहे हैं आप? मतलब ये क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको रोड्स में और नालों में? ऐसी क्या दिक्कत लग रही है जो कि आप ये बोल रहे हैं कि 1.5 साल नहीं जाने देंगे? हाँ जी प्लीज़, मेरे को पता नहीं है। नहीं, आपको तो पता ही नहीं है जी, क्योंकि आपने बनाने नहीं है। जी मैं दिखाऊंगा जी, आपको, दिखाऊंगा कि ये है नाले, ये है सड़क, हम दिखाएंगे आपको। ठीक, वो हम दिखा के बात करेंगे, गलत बात नहीं करेंगे। ठीक, हमने कुछ आपसे लेना नहीं है। जी ठीक है, ना नहीं, अभी तो आपके नीचे का भी कोई काम अभी नहीं तो हमें ये बताइए साइड रोड पाइप डालने के लिए साइड रोड बनी है, नीचे तो साइड रोड्स ही हैं हमारे। एक काम करना, नीचे तो साइड रोड्स ही हैं सर। आप बताइए जी कि ये पाइप डालने के लिए परमिशन आपको चाहिए? जी आपको देंगे, क्या दिक्कत है? आपने दी क्यों नहीं सर परमिशन इतने दिनों से इनको? नहीं, आप मत करो, मेन बात ये है, शांत रहिए, शांत रहिए, मैं बात करना नहीं, ये परमिशन देने की करते सर तो कुछ नहीं है सर, ये कह रहा है जो हमने पाइप क्रैक कर ली है उसका भी पेमेंट दी है हमने। पाइप क्रैक कर ली है 600 सर, वाले। 600 mm का पाइप हम ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। तो जब उसका हमें भी ये पेमेंट बात, मांग रहे थे। जब इन्होंने बोला कि हमने वो लेना है, तो मैंने बोला अब आप दूसरे पॉइंट पे आ गए। जी अब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे चले गए, परमिशन से हट गया। सर, परमिशन फाइनेंशियल उसके ऊपर ही है ना सर। हम अपना लॉस करके तो कोई काम नहीं करेंगे ना, हम तो अपने हिसाब से बताएंगे कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। हम एक बिल्डर है, बिजनेसमैन है, हमने इनको बताई अपनी प्रॉब्लम कि ये पाइप भी आपने खरीदवाई है, इसका कोई सोल्यूशन दीजिए। फिर जब इन्होंने बोला कि जी हम तो नहीं देंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, फिर हमने सोचा चलो इन द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हम उसको भी बियर कर लेते हैं। हमने बोला चलो छोड़ो, वो हम देख लेंगे उसका क्या करना है, आप नई की परमिशन दे दो। नई की परमिशन भी अभी नहीं मिली, ये बात तो इनको हम बोल चुके हैं। बताओ, परमिशन नहीं मिल जाएगी। और बारिश के बाद आप मत बोलिए प्लीज, मैं आपको हाथ जोड़ मैं भी दूंगा। हाथ जोड़ रहा हूँ सर। नहीं, आपको बोलने का इतना मौका दूंगा कि आप सारा दिन बोलते रहिए, ऐसे मत काट के बीच में बात कट जाती है। आप कब तक देंगे बताइए? एक्शन साहब बरेली से उनके आते ही हाँ, मुझे पता है पहले ही उनके आते वो तो कल आ जाएंगे। आप कब तक दे देंगे इनको परमिशन? कल या परसों बोला। कल और परसों परमिशन आ जाएगी पक्का? हमारे स्तर का ऊपर है। ठीक, ये परमिशन आप इनको दे दी और परमिशन लेने के बाद पाइप आपके पास है? नहीं सर, परमिशन पाइप आने के आप बाद है ना, पाइप नए ले चुके हैं। नहीं सर, वो पुराने वाले 600 mm छोटे साइज वाले। तो बड़े साइज के पाइप तो आपने लेने। जी जी, अब उसकी कीमत आप फिर कल को कहोगे कि साहब इसकी कीमत ये देंगे तब करेंगे। सर वो अप्रूवल का मतलब ही कीमत है। ये अप्रूवल देंगे तो हम डाल देंगे, चाहे वो दोगे ना? हाँ बिल्कुल अप्रूवल लेने पे हो जाएगी। बिल्कुल सर। आप 2-3 महीने दे दो, बिल्कुल सर, ये पॉइंट खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। ये तो पाइप कब तक मिल जाएंगे वैसे? ऑर्डर देने पे कब तक मिल जाएंगे पाइप? वो अगर रेडी होंगे तो 1 दिन में ही मिल जाएंगे, अगर रेडी नहीं होंगे तो 4-5 दिन। वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्योंकि कहानी क्या है, बरसात आने वाली है। हाँ। और सर, बरसात का जवाब ये है कि ये जब तक स्ट्रक्चर नहीं हटेगा तब तक वो पाइप चाहे आ भी जाए तो भी नहीं टेम्परेरी लगेगी। डालना पड़ेगा ना, तो पानी भर जाएगा तो कैसे निकालेंगे? उसको करना पड़ेगा ना, टेम्परेरी डालिए वाली अभी पूरी कंस्ट्रक्शन नहीं है। जी जी, ये स्ट्रक्चर कब तक हटे? सर ये स्ट्रक्चर बस जब इसकी इंस्पेक्शन हो जाएगी सर,
एक आपका अनुसार आइडिया कब तक है आपका? एक मोटा सर रेलवे का है सर, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम लोग अपना काम कर चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप रेलवे के प्रोसीजर है। एक हफ्ते का काम रह गया, बाकी जो हमारे जिसकी वजह से रुका हुआ है काम, वो हमारे जो बियरिंग्स हैं जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा होना है, वो बियरिंग्स रेडी पड़े हैं। जहाँ पे फैब्रिकेशन हो रही है वहाँ पे वो रेडी पड़े हैं, और वहाँ पे सारी गोरखपुर में और हर जगह रेलवेज़ को यहाँ पर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हर जगह इन्फॉर्म कर दिया जा चुका है कि हमारे इंस्पेक्शन कर लीजिए। RDSO ने चेकिंग करनी है उसकी, वो जब 3 भेजेंगे तो उसके बाद वो चेक होकर यहाँ पे लग जाएंगे और इस स्ट्रक्चर को ऊपर से नीचे कर दिया जाएगा, उसके बाद ये हट वो स्ट्रक्चर जो है आपका स्ट्रक्चर जो है जी वो जितना नीचे आना है जी उसका आने के बाद आपके वायर में और उसमें इतना मार्जिन जी हाँ, वो बिल्कुल उसी हिसाब से। यस सर, यस सर, यस सर, वो बिल्कुल उसी हिसाब से बनाए गए, उसी हिसाब से सारा वो रखा है। उसमें मार्जिन है जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर नीचे वाला है यस सर, ये हट जाएगा यस सर, ये सारा हट जाएगा सर। ये रेड वाला सब हट जाएगा। जितना भी रेड है वो दैट मीन्स इट्स अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। वो जरा हट जाएगा। जी 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 सारे में कितना टाइम लगाएंगे? सर ये तो रेलवे के ऊपर मेरे ख्याल से वो हम उनको भी बुला लेते एक बार, कोई उनका अधिकारी आ जाता तो वो बताता, क्योंकि ये रेलवे का काम तो सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसमें आपको कोई जवाब दे नहीं पाऊँगा। ना मैं गलत बात बोलता, ना मेरी वो है, नहीं दे पाऊँगा सर इसमें। परमिशन के लिए तो आपको सर लेटर लिखा है सर उनको इंस्पेक्शन करने के लिए। सर जो उनकी बियरिंग लगी है ना, उसके इंस्पेक्शन के लिए लिखा है। और है ना सर, अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो रेलवे विभाग है कोऑर्डिनेशन सर, जो बेरिंग लगने हैं उनके ठेकेदार ने बना रखा है, तो रेलवे के इंस्पेक्शन का फिर वो वहाँ से आ जाएगा। तो अभी सर जो स्थिति है रेलवे के साथ, पहले हमारा कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं है। अब फ़ोन पे अच्छी बातें होती हैं कि एक्सेल साहब है, बात हो जाती है, जो काम हमारे होने हो वो भी हो जाता है। ये अब थोड़ा डिले इसमें हो रहा है। क्यों डिले का क्या है कारण, क्यों नहीं हो पा रहे इंस्पेक्शन? सही हो गए हैं, समय अभी कब तक का समय बता रहे हैं? सर मैं बताता हूँ, इसकी जो मैंने तहकीकात की है उसमें ये है कि ये रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, ये इन्वॉल्व करता है कई डिपार्टमेंट्स को। तो ये जो हमारी लेटर है वो उनके डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व कर रही है और अलग अलग लोगों के साइन हो रहे हैं। कलेक्टिवली जब साइन हो जाएगी उसके बाद एक टीम गठित की जाएगी जो कि पंचकूला भेजी जाएगी, वो वहाँ से चेक करेगी और यहाँ के लिए वेल्डिंग के लिए टीम भी भेजी जाएगी जो हम इज्जत नगर से ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें रेलवे के जो अधिकारी उनसे बातचीत तो होती है एक्शन साहब की? बिल्कुल हो रही है सर, चल रहा है सर, कोऑर्डिनेशन अच्छा है अब रेलवे के साथ। जो पहले में समस्या आती थी वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई है, रेलवे भी हमें सपोर्ट कर रहा है काम की। सर डिले नहीं हो रहा है। अब इसमें थोड़ा इंस्पेक्शन कब तक होगा? सर इंस्पेक्शन की सारी जो वो है डेट्स वगैरह वो सारा रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें कब तक सर ऐसे भी आपको मैं दिखा दूंगा, फोन कर करके चीफ साहब को एक उनको मैंने फोन कर करके मेल सर मेल आ गई है, प्लीज चेक कर दीजिए। तो वो बोलते नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देख लूँगा। फिर मैंने अगली बार किया 4-4-5 उसके बाद बोलते हैं वो ये ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाएगी, आपकी डेट तो आ गई है, हम भेज के आपको बता देंगे, डेट बता देंगे। इस तरीके से ये लोग रिस्पॉन्ड। 10 दिन तो इसकी डेट पड़ी हुई है, 9 तारीख का तो लेटर आपका टाइप हो गया हुआ, आज मेरे ख्याल 30 हो गई, 11 दिन तो आज हो चुके हैं इसे। जी जी, अब और कितने दिन लगते हैं इसे मूव होने में जो आपने बात बताई? तो ऐसे तो बरसात आ जाएगी तो फिर क्या होगा? तो ये सारे दुकानदार तो सिक्के के पानी में इसका तो हस्तान निकालो कोई, यानी कोई तो सोचो कोई नहीं सोचो कोई। शर्मा जी एक रिक्वेस्ट कर सकते जी जी बताइए प्लीज प्लीज। देखिए पुल जब बनेगा जब बन जाएगा, कम से कम आम पब्लिक जो यहाँ की रहने वाली है वो आपके पाइप गिरने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वो पाइप आ जाएं
और पाइप गिर जाए, पाइप गिरने में कितना दिन लगेगा? अभी इनमें लग गए बेरिंग आप एक अटेंशन चाहिए मुझे आपकी। आपकी जो समस्या है उसका हल हम लोग एक कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि अभी हम देख लेते हैं, अगर पाइप जो है जो हमारे पास पड़ी है एग्जिस्टिंग जो पाइप चल रही है जो हम लेके आए थे, हम फिलहाल वो इन पर आप डाल के ये 15-20 दिन का आपका काम नहीं, वो तो गलत हो जाएगा, वो तो फिर पाइप हटेगा ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं नहीं, वो तो गिरवाना ही नहीं है। चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं, वो तो फिर निकलेगा नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है। काम भी होगा। चंडोक भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें टाइम लग रहा है, अगर उसमें रेलवे वाले काम में टाइम लग रहा है तो पाइप गिर सकता है, तो पाइप गिर सकता है, तो किसी समस्या का हल नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, रेलवे में अगर टाइम लग रहा है तो आप पाइप फिलहाल हम अगर कोशिश करते हैं कि अगर एक पाइप जो है, फिलहाल सर एक प्रपोजल है, फिलहाल एक प्रपोजल है मेरी तरफ से, हालांकि इसमें कोई परमिशन अभी मेरे को मेरे ओनर से नहीं मिली है, बट फिर भी पब्लिक का ये दर्द देखते हुए और आप लोगों के साथ रहते हुए मुझे भी काफ़ी समय हो गया है, उसको सोचते हुए हम इतना कर सकते हैं कि एक पैरेलल कोई फिलहाल टेम्परेरी 15-20 दिन के लिए हम एक नाली सी खोद दें या उस पर पाइप डाल दें या कुछ इस तरीके का इंतजाम कर दें कि आपके ये पानी निकल जाए, जिससे पानी निकल जाए। इस चीज़ के लिए हम लोग हर किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लेके और सब कुछ करके मिलजुल के कलेक्टिवली हम काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी जी सर, थैंक यू। गणित में सब कुछ कर सकते हो आप। सर अभी आप देख लें, मेरे ख्याल से बुला लें हम टीम को ये। चलो बात सुन लो ना यार, आगे से आगे सुन लो। कितने वेल्डर काम कर रहे हैं? सर मेरे ख्याल से यहाँ पे 7 वेल्डर काम कर रहे हैं और उनके लिए 2 वो हैं असिस्टेंट है, तो 7 में 14 असिस्टेंट है जो सारा नीचे और ऊपर ध्यान रखते हैं। आपका वेल्डिंग वर्क में कितना दिन चाहिए? 1 हफ्ता मैक्स टू मैक्स 1 वीक, और उसके लिए भी हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा समय लेते हुए हमें इसका ये बता दो कि कंप्लीशन काफ़ी जी आपने कहा था 15 जून तक जी हमारा ये जितना काम है वो कंप्लीट होगा जी। सिर्फ आप क्योंकि आगे सीसी कर रहे थे जी उस सीसी को सेट होने में फिर टाइम लगे जी, इसलिए जुलाई के 15 से 20 दिन तक जी यही सब बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप। आपको 15 से 20 दिन तो आपके जगह वहाँ तो आपने आरटीसी की जगह फ्लैग बुक कर दी जी। अब वो 15-20 दिन की तो जरूरत नहीं रही जी नहीं जी। अब आप ये बताइए कि ये काम जो 15 जून तक समाप्त हो जाना था जी, तो आपका प्रॉमिस था कि जी उसमें क्या कमी? सर उसमें सिर्फ एक कमी है, हमारे जो रोड्स भी डल गए हैं, सब कुछ डल गए हैं, और जो आप लोगों ने करेक्शन करानी थी वो हम जिम्मेवार हैं। हमारे पास 4 साल की मेंटेनेंस है, हम सारा कुछ करेंगे, परंतु जो प्रॉब्लम मेन है अभी फिलहाल हम लोगों को सभी को मिलजुल के जिस पे विचार विमर्श करना है वो ये है कि हमारा वेल्डिंग का कार्य जो है वो समाप्त होते ही इसकी चेकिंग हो जाए, और जो ऑलरेडी हमारे बियरिंग्स रेडी पड़े हैं वो बियरिंग्स तुरंत के तुरंत वो होके क्या कहते हैं चेक होके तुरंत यहाँ पे आके इस पुल को उसके ऊपर रख दिया जाए ताकि ये हट जाए और आपका जो 1000 mm का पाइप है वो भी डल जाए और बाकी काम सारे क्लियर हो जाए। बेरिंग कब तक चेक हो जाएंगे? सर बेरिंग हमारे बने हुए 5 तारीख को हम लोगों ने लेटर लिख दी थी सर, 5 तारीख को इन्विटेशन दिया था 10 दिन पहले उनको, तो बेरिंग मेरे ख्याल से अब हम लोग अगर कोई वो निकाल सकते हैं किसी तरीके से रेलवे में कोई कनेक्शन तो हम लोग और आपके लिए तो ये काम खैर क्या बोलूँ सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, आप किसी को करवा के हमारी इतनी हेल्प करवा दीजिए कि ये बेरिंग्स का काम करवा दीजिए, तो बस इसको स्ट्रक्चर को हटा के बाकी काम कर देते हैं। बेरिंग लगाने में कितना टाइम लगेगा? वो तो सर एक ही दिन की प्रोसेस है, राइट सर? राइट फिटिंग तो अच्छा वो आपको चेकिंग जो करनी है यस सर। उसके बाद ये पुल के ऊपर रोड बनाने में गोरखपुर से सर, गोरखपुर यस सर। आपका कोई आदमी कोई लेटर में कोई कुछ गया? यस सर डिपार्टमेंट के मुझे दिखाया था अभी। सर इसकी कॉपी दे दो ना, मैं आपका होगी ना कॉपी दे दो आप फोटो स्ट्रीट है ना। एक इसमें जैसे ये मान लीजिए आपका बेरिंग वेरिंग का सब काम हो गया तो ये पुल को के ऊपर रोड बनाने में कितना समय लगेगा? कौन सा सर? इसके ऊपर सबसे पहले स्लैब डलनी है सर। हाँ वही स्लैब में। हाँ स्लैब डलने के बाद 700 mm की स्लैब है सर, उसको सूखने के लिए कम से कम जो प्रॉपर प्रोसीजर है 28 डेज का है, उसकी क्यूरिंग होगी सर, उसके बाद उसके ऊपर रोड डल जाएगी सर। 60 मीटर को छोड़ के बाकी सारी रोड डाल चुकी सिर्फ इसी पोर्शन में। ये 15 जून डेट ऐसी थी अंदाजे से
अब हम अंदाजे से नहीं सर, ये हमने ये सोचा था कि सारे लोग जितने भी हैं, NH है, रेलवे है, ठेकेदार हम खुद ही हैं और आप लोग हैं, सब लोग सबके आप समझो ना 28 दिन तो कोई आंसर है अभी तो आपने देखो जब ये लगोगे तो उसके बाद 28 दिन तो आपको हो चाहिए जी और 2-3 दिन मतलब कम से कम एक हफ्ता आपको रोड डालने में हाँ, रोड डालने के लिए एक हफ्ता स्लैब डालने अभी तो सर इसके ऊपर 2807-35 और एक हफ्ता रोड डालने के जी नहीं सर, अभी एक चीज़ और मिस कर 742 नहीं सर, एक चीज़ और मिस कर छूट गई एक चीज़ और मिस कर और छूट गई अभी एक चीज़ और है। सबसे पहले जब इसकी वेल्डिंग चेक होगी, इसके ऊपर शीट्स लगेंगी, डेक शीट्स लगेंगी, डेक शीट्स आपकी सेफ्टी के लिए हैं। उसके ऊपर वो लगेगा, नहीं हमने ऐसे नहीं किया। शीट तो बेल्ट होंगी ना वो तो बेल्ट होने में कितने दिन लगेंगे सर 3 दिन या 4 दिन। तो मतलब कि 50 दिन का प्रोसेस है ये आपके बेरिंग लगने के बाद जी जी, बेरिंग के चेक होने के बाद उसके बाद सर उसमें आप नहीं आप उससे भी पहले मैं बताता हूँ क्या हुआ था। नहीं, उसके बाद ही सुन लीजिए, एक मिनट सर सुन लीजिए, विधायक जो डेट ली थी हाँ मैंने दी थी, सुनिए एक मिनट सर, ये डेटें जो दी गई हैं, एक मिनट, ये जो डेट्स आपको 15 मई या 15 जून जो दी गई हैं, ये इसलिए दी गई थी कि सारे लोग अपना कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबली काम करके अपना काम को एज ए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना टाइम लगना है, पर किसी ने ये चीज़ कैलकुलेट नहीं की थी कि रेलवे कितना समय लेगी, फलाना डिपार्टमेंट कितना समय लेगा, क्या होगा क्या नहीं। रेलवे को आपने 9 जून को सर लिखा है, 9 जून के बाद 50 दिन आपको वैसे ही लगेंगे। 9 जून नहीं, 9 जून नहीं, 5 तारीख ये सारी बातें सुन के अभी लास्ट को सब डिपार्टमेंटों से बच जाएंगे ना, फिर लौट के कह देंगे साहब मुझे SDM साहब नहीं मिले 4 दिन तो फोन करता रहे, भी डाल देंगे 10-15 दिन आप ये ऐसी आपके जो 15 तारीख जो है वो निकल गई, आज 20 हो गई। अब आप हमें नई डेट कौन सी देते हैं? हमारी तो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बहुत सही जो सवाल किया विधायक जी, अब बताओ क्या डेट देते हो, सारे हिसाब किताब 2 दिन फालतू चल इंस्पेक्शन के बाद ही आगे बढ़ेंगे। 1 साल 2 साल तो पहले तो मैं मथारू साहब डेटा सर मैंने तो आपके जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे शहर में, कोई भी आदमी अगर ये बोल दे कि मैं अपने कार्य के लिए, अपनी कंपनी के लिए या आपके शहर के लिए वफादारी या काम नहीं किया है तो मैं गुनहगार हूँ आपका। जो ऐसा पुल कहाँ बनता है भाई साहब की 4-6 साल हो गए, बताइए भाई साहब मजाक बन गया है। नहीं, वफादारी की बात नहीं, आप ये बताइए आप इतने सब्र वाले लोग हैं गाजीपुर में, यूपी में रहते हैं। आपके टेंडर में उसका टाइम क्या था पुल बनाने का? लोगों के कारोबार अगर आप इस बात में आते हैं तो फिर अगर इस बात में आते हैं तो सर फिर आप पूरा ही देखिए कि टाइम कहाँ कहाँ लगा है। आपको ये भी देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये जितने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो गया, नीचे पाइपों वाले हो गए, ये सर ने जो बात बोली है बिल्कुल ठीक बोली है कि पहले ड्राइंग बनाने से पहले मेरी बात जी जी मतलब किसी बेवकूफ़ आदमी को बेवकूफ़ बनाने के बाद नहीं सर ऐसी बात नहीं मुझे ये भी पता है कब आपकी लाइन है जी, मुझे ये भी पता है कब आपका सीवर लाइन का फिर आपका उसके नक्शा बाद उसके बाद आपको वहाँ 3.5 साल हो उसके बाद 3.5 साल से ज़्यादा हो गया। उसमें सर आपने कोविड पीरियड ऐड कर लिया है? आपने कोविड पीरियड ऐड कर लिया या पाइप और बिजली पे छोड़ दिया? नहीं उसमें कोविड ऐड होगा सर। नहीं कोविड पीरियड आएंगे काम बंद रहा आप नहीं जीत सकते, आप नहीं जीत पाओगे इनसे, हर बात कर रहे हो आप कोविड का भी दोगे और निकाल देंगे। हाँ हाँ ये राम बाबू को बता कोविड पीरियड की बात है। कोविड पीरियड में 3 महीने काम बंद रहा, मेरे भी पिक्चर हॉल बंद रहे 3 महीने, 2 साल कोविड थोड़ी रहा। अरे अब तो भाई साहब तारीख लेनी है, तारीख ले लो, तारीख ले लो भाई, तारीख दे दो। तारीख तो नहीं, बस आपसे रिक्वेस्ट है सर आप लोग प्लीज़ हमारी हेल्प करके इसकी रेलवे का प्लीज़ करवा दीजिए तो हम जल्दी से जल्दी करें इसको। और ये मीटिंग सर नहीं रेलवे का चलो मान लीजिए आपका इंस्पेक्शन होने के बाद कितने दिन लगेंगे तो बता दो। सर इंस्पेक्शन होने के बाद तो आपने 2 महीने कैलकुलेट कर दिए बताएगा, सारे, 2 महीने बता दो आपने इंस्पेक्शन करने के बाद आपने कैलकुलेट कर दो 50 दिन। नहीं मैंने तो 50 दिन, आप बताओ ना, आप मुझे ये आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया कैलकुलेट किया है, अच्छा लगा सर, बिल्कुल सही है।
अच्छा लगा आपको अच्छा लगा इस बार तारिक राम मल्होत्रा जी देंगे। एक मिनट शर्मा जी, बेरिंग लगने के बाद और आपका स्ट्रक्चर डाउन होने के बाद, जो पुल का स्ट्रक्चर है वो डाउन होने के बाद आपने क्या कि आपके 4 दिन लगेंगे प्लेट वेल्ड होने में। यस सर, बिल्कुल सर। 4 दिन तो वो यस सर। स्लैब पड़ने में कितने दिन लगेंगे? 28 डेज सर। ये 2 दिन नहीं स्लैब पड़ने में मैं पूरा बता रहा हूँ अभी कुछ सारे कितने दिन में बिल्कुल सही है, वही बताने की इसका बरसात में ले जाइए 28 डेज इंक्लूडिंग लेइंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग सर। 28 डेज वो ऐड कर लीजिए प्लस 50। नहीं 50 प्लस 50 दिया ऐसे और 4 दिन 32 दिन हो गए। 3 महीने हो गए इंस्पेक्शन के बाद। नहीं आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर आपके क्या नाम है, इसके बाद आपका 28 दिन होगा, 4 दिन प्लेट लगाने को 32 प्लस नहीं प्लस आप क्या नाम है, अरे मेरी बात तो सुन लो आप। उसके बाद आपका ब्लैक टॉप होने में कितना टाइम? फिर अभी 2 महीने बरसात आ रही है, 2 महीने बरसात चलेगी, काम कहाँ से होगा? आप तो कैलकुलेशन कर रहे हो, बरसात आगे लगातार जा रही है, काम बंद हो जाएगा। बरसात आएगी तो 3 दिन 8 दिन आप बरसात के मान लो। इसलिए आप सब लोग हंसे रुकिए मत, बात कर लीजिए। राइजिंग का देना ये है कि जिस दिन रेलवे से हमारा ये इंस्पेक्शन हो जाएगा और फुल कौन डाउन कर देंगे, ये स्ट्रक्चर नीचे वाला हटा दें, उसके बाद हमें 45 दिन में इस पुल को ये चालू यही बात है ना, यहाँ कुछ और है? यस सर। वेल्डिंग का इंस्पेक्शन, हाँ वेल्डिंग का इंस्पेक्शन ऐड कर दिया मैडम साहब आपने। आप इंस्पेक्शन ऑफ रेलवे कितनी बार बताइए ना, यही तो गलती करते हैं। सर ऐसा है, थोड़ा सा करेक्शन। सबसे पहले चेकिंग होनी है सर हमारे बेरिंग्स की, 4 बेरिंग्स की। उसके बाद जब ये वेल्डिंग की चेकिंग होनी है वो अलग होनी है सर। हम लोगों ने ये जो आपको 45 दिन दिए हैं, कहाँ की टीम आई? ये सर रेलवेज की है। रेलवे की कहाँ की टीम आई? सर गोरखपुर की भी आ सकती है और हमने तो ट्राई किया यहीं से हो जाए। हाँ इज्जत नगर से हो जाए तो हम तो यही ट्राई कर रहे हैं। तो साहब आप करो पहले इनकी ये, लेकिन नहीं, अगर पहले पंचकूला में जो है अभी बिल्डिंग इनकी कंप्लीट होने में 7 दिन लगे, हाँ 7 डेज। लेकिन जो बेरिंग है वो बन के पंचकूला में तैयार हाँ जी हाँ है ना, तो हमें जो गोरखपुर पहले बेरिंग चेक कराएं, वो गोरखपुर और उस टीम को तैयार कराया लखनऊ यस की सर। जाएगी, RDSO लखनऊ से जाएगी। जी बेरिंग जो है चेक होगी फिर आनी है। यस सर। उसको आने साइड के पे ही बाद चेक होती है, फिट करना है। साइड पे चेक होती है। तो मान लो 1 मिनट अगर 1% आपके वो बेरिंग रिजेक्ट हो गए तब 1%। सर महादेव की इच्छा है फिर तो महादेव की इच्छा। नहीं और कितना तो आप लोगों के जो भी है फिर सर इसमें तो कुछ भी हो सकता है सर। नहीं पहले एक बार इसलिए कह रहा हूँ, एक बार और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि क्या नाम है आपका, एक बार वेल्डिंग रिजेक्ट, वेल्डिंग नहीं सर, लोहा। हाँ लोहा रिजेक्ट हो गया। वो सर हमारी गलती नहीं थी उसमें। एक ही जो सेल कंपनी का लॉट था, उस लॉट में अगर एक पोर्शन में बीच में कोई दरार या कोई चीज़ है उसमें तो वो कोई है नहीं, उसमें तो वो हो भी गया। बेरिंग कौन सी कंपनी को होता है? नहीं इन्होंने बनाए हैं सर, ये इन्होंने फैब्रिकेट किए हैं जो RKC वाले हैं। दे आर ये बेरिंग बनते कहीं नहीं होते, ये फैब्रिकेट यस सर। ये फैब्रिकेट होते हैं। तो ये फैब्रिकेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तब क्या होगा, मैं ये जानना कितना समय चाहता लगता है बेरिंग? फैब्रिकेटर भी सर रेलवे से अप्रूव है। वो जो फैब्रिकेटर है उसने सर मतलब 20-25 पुल बना दिए हैं उसने। हूँ। अच्छा, वो रेलवे ने ऐसे काम नहीं दिया है। रेलवे ने हमें स्पेशल मैंने अपना 1% डाउट क्रिएट नहीं बिल्कुल सर, आपका डाउट बिल्कुल जायज़ है, फिर तो सर सोचना पड़ेगा। सर RKC कंस्ट्रक्शन जी, ये ऑथराइज्ड है सर रेलवे से, इंडियन रेलवे जी। रेलवेज ने ही हमें बोला है कि इनको हायर करो। रेलवे ने जो उनकी कंपनी उन्होंने जिन्होंने अप्रूव कर रहा है जी नहीं उनका तो बन गया। उन्होंने तो लेटर डाल दी है, उन्होंने भी डाल दी है सर गोरखपुर को कि हमारा रेडी है, आप इंस्पेक्शन आगे चेक कर लीजिए। यस सर। आपके यहाँ तो हम बेरिंग यहाँ तो हम आपके बैठो भगत जी बैठो। ये मेरी बात है और ना आपका ये काम करवाने के लिए जी हमारा तो सिर्फ रिलेशन है एज ए कंट्रैक्टर आप जी एज ए विधायक जी और एज ए
SDM MN पब्लिक खड़ी है। जी जी हम तो ये पूछना चाह रहे हैं वहाँ से हम हटेंगे नहीं कि वो 15 जून गई कब? क्यों नहीं आपको उस समय पता था कि ये भी चेकिंग आएगी, ये भी आएगी, सर, ये बैरिंग भी बनेंगे? ये उस समय क्या आप अज्ञान थे इतने? नहीं सर, अज्ञान की बात नहीं है, ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सिवाय कब कौन क्या कैसे करेगा, ये तो हमें भी नहीं पता। इसमें तो हम आपके गुनहगार हैं अगर आप इस चीज़ के लिए हमें गुनहगार समझते। हमें भविष्य नहीं पता था इस चीज़ कि वो कब अप्रूवल देगी। आपको 15 जून बोली थी जी फिर 15 जून की सर, वो हमने ये सोच के बोली थी ना, सारे काम कायदे से चल रहे हैं तो ये अप्रूवल्स भी कायदे से मिल जाएंगे। हम तो अपने सही तरीके से ही सोच रहे थे। 15 जून का अप्रूवल के लिए भेजा है और 15 जून तक हो जाएगा। क्या बात सुन रहे हैं? मोदी झूठ बोल रहे हैं, हर बात आप बेवकूफ बनाते हैं। अभी क्या है विधायक जी के हिसाब से कि आपने क्या नाम है 15 जून डेट दे दी। नहीं अरे एक मिनट, 15 जून तक आप अप्रूवल को भी एकदम मारो बोली। 15 जून तक आपका भी खुल के काम कंप्लीट सर पहले आपके बेरिंग आपके 9 जून को तैयार हुए। 9 जून को आपने लेट में डाला। वो बेरिंग के बाद की और काम फिर है तो सर। बात और अभी आपका 1 हफ्ते का बेल्डिंग बाकी जी, वो बेरिंग के वो बाद तो ही का 15 काम है। जून से पहले सर कंप्लीट वो हो जाना बेरिंग चाहिए का था। बेरिंग के बाद ही होगा सर, वो हैं? बेरिंग के चेक होने के बाद ही होगा वो। क्या बिल्डिंग जब वेल्डिंग जो है वो नहीं वेल्डिंग जो है बाद में चेक शर्मा जी 1 मिनट, ये क्या कह रहे हैं राम जी, उसको समझ लीजिए आप। 15 जून से पहले आपका आराम से बात आइए। आराम से कह रहा हूँ, आराम से उसको समझ लीजिए राम जी क्या कह रहे हैं। बताइए। दोबारा कहिए। मैंने ये कहा आपसे कि 15 जून तक आपके एंड वाले काम तो कम से कम समझ होने लीजिए। चाहिए थे। हमारे एंड वाले काम सर ऑलमोस्ट पूरे हैं। हाँ, और वेल्डिंग के बता सर रहा ये हूँ। वेल्डिंग उसी का एक पार्ट है सर, वो जब वो चेक होगा उसके बाद ही होगा। अरे आप कल को हम टीम बुलाए थे आपकी अजय नगर की, मैं लेके जाता हूँ गाड़ी में, बात कर देता हूँ वहाँ पे जाकर। कल को टीम आ जाएगी, आप चेक करा दोगे? आप करवा देंगे सर, आप ले आइए, करवा दीजिए, आप करवा दीजिए, कल करवा दीजिए। आप बात करो, अगर वो टीम वापस चली गई तो फिर क्या पेनल्टी तय होगी? मैं बता रहा हूँ, बात जो पिछले बार हुई थी सर, तो 15 जून का जो काम था उसमें इनके 3 काम रह गए। उसमें एक तो जो बेरिंग आनी थी वो नहीं आई है, वेल्डिंग कंप्लीट होनी थी और वेल्डिंग का इंस्ट्रक्शन होना। ये 15 जून के हिसाब से काम तय हुआ और हमने जो समय दिया था इनको 15 जुलाई से जो 1 महीने का टाइम था, उसमें इनको जो पोर्शन बन रहा है बीच का, इसमें सीट लगनी है और उसको स्लैब बनना है, उसके लिए इनको हमने 30 दिन का समय दिया था और ये तय हुआ था कि 15 से 20 जुलाई के आसपास पुल चालू हो जाएगा, ये तय हुआ था। तो जो हमारा इस बीच यहाँ जितने लोग रहते हैं सबने देखा होगा सर, काम मेरे हिसाब से बीच में मैं था नहीं यहाँ 15-20 ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन काम इन्होंने नहीं किया, लगातार काम चलता रहा। जो इनका डिले है 3 काम का डिले है सर, वो अराउंड 10 दिन का ही डिले चल रहा है। जो हम 3 काम रह गए इनके, वेल्डिंग का काम, 2 इंस्पेक्शन के काम। बिल्कुल करेक्ट सर। ये अगर हो जाता है तो उसके बाद इनको 30 से 35 दिन लगेगा, है ना। तो हमको इनको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा सर। काम तो डिले हुआ ही है, जनता की समस्या है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या इनकी है जो दुकान में पानी है सर, अभी बारिश हुई थी तो पानी आ गया बहुत पानी हो और रेलवे के साथ सर कोऑर्डिनेट करना बहुत टफ है सर, कि एक फाइल जो है कितनी यहाँ इज्जत नगर से चालू होती है गोरखपुर तक जाती है। थोड़ा हमें इनको काम तो डिले कर रहे हैं, थोड़ा आप सर, लोग भी एक-एक वो दिन करिए, की हम लोग कर रहे हैं एक-एक दिन की मैंने आपको एक दिन सर, जब तक मैं यहाँ था, बीच में मैं यहाँ नहीं भी था तो भी मैंने आपको- तब भी इनसे बात होती थी। नहीं आप चलो प्लानिंग ऐसी बनाओ कि आप मंडे को राइट इन्हें एसडीएम साहब से आप बात करो। राइट मंडे को आप आईजेड नगर की टीम बुला के वेल्डिंग चेक करो। आप वेल्डिंग का जो Monday, काम है Tuesday। ना, वेल्डिंग का काम कितने आप दिन में Monday- कर लेंगे आप? सर 1 वीक 1 वीक नहीं, उसको 3 से 4 दिन में आप वाइंड अप करने का प्रयास ठीक है कीजिए। सर। जो आपके रिसोर्सेज है आप उसको जी। बढ़ाइए। हम लोग प्रयास करते हैं, आप भी लगे हुए हैं, जी। डिपार्टमेंट लेवल से भी जी। लगिए। जी। हम लोग भी लगते हैं कि जो 2 रेलवे के इंस्पेक्शन होने हैं, जी बेरिंग के और इसके, जी। वो समय पे हो। जी वो विद इन ए वीक हो जाए सारे यस दोनों सर जी, बिल्कुल सर। देखिए ये भी जानना चाहते हैं कि आपका यहाँ से लेकर ऊपर जिसके लिए आपने 27-28 दिन मांगे थे, ये RCC वर्क होना था। ये तो जब साला बनता रहेगा RCC वर्क उसके जाम होने में भी 25 दिन लगे, यही कहा था। फिर उसे बंद आज ये RCC वर्क कहाँ गया, ये डामर वर्क क्यों किया? RCC डामर वर्क क्यों? सर एक प्रोसेस है। दोनों साइड का तो बनाते सर, हैं ये- RCC, एक मिनट हाँ दोनों साइड का तो बनाते हैं RCC। पैदल का तो जो होता है। आप यहाँ रुक नहीं पाते।
ये मैं आपको फिर भी ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानते हैं ये मेरा काशीपुर है जो रुका हुआ है। सर। ये फिर और जगह कोई नहीं रुकती है। सर इसके लिए भी मैं एक बात बोलूँगा, ये दीपक बिल्डर ही है जो ये रुकी हुई है यहाँ पे, नहीं तो और कोई बिल्डर होता तो वो रुकता भी नहीं यहाँ पे, सर इतना लॉस नहीं करता। मैं सर वो जितने भी पुल वाले हैं वो सब भाग चुके हैं, वो तीसरा आदमी है वो अपना अनन्या के आगे जो पुल बन रहा है, ये जो पुल है ये अगर सिर्फ दीपक बिल्डर ही है जो बना रही है, अदरवाइज जितना हम लोगों को, जैसे आप लोगों को परेशानी हुई है हमें भी बहुत हुई है। आप लोग तो मिलके 50-60 लोग आ जाते हैं, हम तो 4-5 लोग हैं आपके शहर में। अच्छा सर बजवा जी, इतनी बढ़िया बात उन्होंने कही विधायक जी, आपने वो बात बिगाड़ दी, नहीं बात की। नहीं वो भी आप अपनी बात लेकर बैठे, शर्मा बिल्डर होता तो चला जाता और कर देता। आप लोग सच्चाई कह रहे हैं, मैं भी सच्चाई बोल रहा हूँ सर। वो आप बोलते रहोगे अपने आप में सच्चाई, ये शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, सारा शहर इनसे जवाब सवाल करता है। क्रोध वाली बात नहीं है, आप नहीं बात सही कही उन्होंने, आपने उनको बात काट गई कैसे हम मेरी बात नहीं मानेंगे, गलत कह रहे हो आप बिल्कुल। पहले ना, अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। दीपक बिल्डर भाग जाएगा, ये तमीज सीखो। बस पहले तो ये सीखो सही का विधायक से कैसे बात की जाती सर है। मैंने आप करके ही बोला है सर। नहीं तो बात काट रहा हूँ पूरी, बात बता रहे हैं। नहीं आप फिर से अगर दीपक बिल्डर, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। ये सरकार है, केंद्र सरकार है। जी बिल्कुल दीपक बिल्डर बाहर जाता तो कोई राम बिल्डर, श्याम बिल्डर श्याम बिल्डर नहीं आया आता। जी बिल्कुल आ जाता, बिल्कुल आ जाता, बनाता। बिल्कुल आ तो जाता। दीपक बिल्डर ने कोई काशीपुर की जनता पे एहसान नहीं करा। सर, पहले तो आगे समझो। सर, अरे मेरी बात सुन तो लो यार, मेरी बात नहीं सुनो तो मैं सुन तो लो। बात काट के तुम बैठ जाते हो मेरा अपना। ऐसे करके बात करते नहीं, नहीं, हैं, आपको चला बात- जाता। आप नहीं चला नहीं आता, बात तो सुननी पड़ेगी आपको, सुन लीजिए शर्मा जी, इस चीज के लिए ये सुननी पड़ेगी, बात सही कह रहे हैं वो बिल्कुल। आदत थोड़ी होता है यार। विधायक जी एक बात आपसे कह रहे बस हैं, मुझे सुनो, आप उसका उल्टा जवाब दे। उल्टा जवाब दे रहे हो कहाँ आप। जवाब दिया सर? अरे सारी प्रेस बैठी है, बात आवा में सीधा जवाब बताओ भाई। हाँ सीधा जवाब बताओ, मैं प्रेस बैठी मैंने है। सर की बातों को उन्होंने सही कहा, और कोई जगह होती ना फुटबॉल बनाते मैं तुम्हारी मानता हूँ सर, मैंने ये बात ऐसे तुमने जो हाल करा सर, मैंने एग्री की है ये बात कि सर ने बिल्कुल आपने सही एकदम बोला है। बात काट दी विधायक सर जी मैंने की। कोई बात नहीं काटी, मैंने बोला सर ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये काशीपुर की जनता ही है जो हमारे साथ दे रही है और वो कर रही है, अपना सहन कर रही है। पर मैंने अपने पक्ष में ये कहा है कि हम भी सर नुकसान उठा के भी हम लोग काम पूरा करके ही जाएंगे, हम पीठ दिखा के नहीं जाएंगे। हम ये कह रहे हैं सर, हमने सर की बात को नीचे नहीं रखा, वो हमारे फादर समान है। आप क्रोध में ना आए प्लीज। नहीं बात जो जेन्युइन बात नहीं, है आपको उसी टाइम एक प्रॉपर, ये आपका जवाब प्रॉपर नहीं है। नहीं है। चलिए अगर नहीं लगा तो आई एम सॉरी सर, अगर नहीं लगा तो गलत बात है। आई एम सॉरी, सुनो यार, नहीं लगा चीजें सुनो। आई एम सॉरी सर, अगर नहीं आराम लगा से सुनोगे तो सब प्यार से। ठीक है सर, राइट फाइनली हम इस बात पे आते यस हैं। आप 15 जून और 22-23 जुलाई यस ये डेटें दोनों ही स्लिप हैं। अब आप नहीं देते फाइनल इंस्पेक्शन और रेलवे प्लस 45 और और भी हमारे आफ्टर इंस्पेक्शन सर ये तो अगर हम लोग सब मिलके करें बिल्कुल हफ्ते में हो सकता है, सब में बिल्कुल। आपको तो काम करते रहते होंगे। मेरे ख्याल से तो सर ये प्रेशर का चाहिए, जितना प्रेशर दोगे रेलवे को कर रही कितने महीने लेंगे? 3 महीने 6 महीने? कौन लोग सर इंस्पेक्शन में कितने महीने? इंस्पेक्शन में तो सर ये लोग क्या बोल रहे हो? 3 महीने भी लगा सकते आप समझ 6 महीने एक साल भी लग सकते नहीं, ये मैं नहीं कहना चाह रही, आप कहलवाना चाह रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल पे रस्सियों पुल बन रहे हैं, इस बात का जवाब तो दो ही अपनी क्या सवाल है? एक मिनट एक मिनट सर, कोई सवाल नहीं, मेन चीज समझो, कोई जिससे आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जिनसे इंस्पेक्शन जाना है, उनकी यदि नंबर आप दे दें, जब आप विधायक जी उनसे बात कर लेंगे वहाँ पे क्या अटक है, वास्तव में 2 महीने बाद 6 महीने बाद आना है, क्या कहीं आपकी तरफ से तो कोई बात ऐसी नहीं है कि साहब अभी तो उन्होंने ये भेजा ही नहीं है, आप हमसे इंस्पेक्शन की बात कर रहे हो? आप तो सवाल बनाना कि कितने बेल्डर हैं, वाकई इतने निकलेंगे बेल्डिंग, 2 मशीनें लगी होंगी। आप तो एक नंबर एक ले लीजिए विधायक जी। हाँ 10 दिन फालतू लो। वो डेट दो ताकि हम पब्लिक में वो डेट कहें, वो आएगी करनी है। जिस दिन भी रेलवे तो है ना फाइनल 45 डेज अच्छी तो उसमें ऐड करना यार तुम 45 दिन उनका दे मांग रहे हो। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਲੈਬ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਲੈਬ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵੇ ਬਣਾਣੇ ਇਕੱਠਾ, ਉਹਦਾ 1.5 ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੈਰੇਜ ਵੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉੱਪਰ 45 दिन 1.5 महीना तो ये 28 ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, 28 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ, ਮੇਰੀ ਲੋਡ ਬੰਦਾ 28 ਡੇਜ਼, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ,
तो उन्हें थले स्लैब दिए हुए फिर चाहते हैं बेल्ट कर देंगे वो फर्स्ट स्लैब पे नहीं तो भाई तो मगर जहाँ तो मगे क्यों आरकेसी से बात करके देख लीजिए। नहीं ऐसा है ना सर भी ऐसा है ठेका हमने विभाग ने आपको दिया है, रेलवे को नहीं दिया है ना। तो आप बार बार हर चीज़ रेलवे पर मत डालिए, हमें आपसे काम कराना है। आप एक समय बता दीजिए, बार बार समय आपसे पूछा गया है, डीएम सर के 20 तक से लेटर जारी हुआ, यहाँ हम लोग भी आए और आप ही से समय पूछा। आप हर चीज़ ये मत डालिए कि रेलवे कर लेगा तब फाइनल होगा। आप बता दीजिए, क्योंकि रेलवे से काम कराना आपका काम है, विभाग का काम है, और जो जिसको ठेका मिला है, जो ठेकेदार है, उनका काम है कराना। बिल्कुल सही बात ही है। आप समय बताइए, डिपार्टमेंट उसमें डिपार्टमेंट का आप समय बताइए जो हमसे सपोर्ट चाहिए, जो सर से सपोर्ट चाहिए, करने के लिए तैयार हैं। एक्शन साहब से बात कर लेते हैं। आप बात करके बताइए, ये बैठे हैं विभाग के लोग बैठे हैं। बात ये है 4 लोग मंथन करना अपना बता। आगे एरियन को बुलाना चाहिए था साहब, एरियन साहब को बुलवाना चाहिए। वो भी नहीं बता, नहीं, वो बात कर लेंगे अरे हमें क्या मतलब है? हाँ, वैसे हमें क्या किससे बैठेगा? मतलब है? हमें विभाग से मतलब होना ठीक है, लिया हाँ ठीक है, नहीं आपने क्यों लिया जब आप आपका परमिशन ही नहीं दे पा रहे थे। आप डिस्कस करके 5 मिनट में सर को टाइम बता दीजिए। हाँ हम आपको नहीं सर को दीजिए। हाँ अभी आप लोग डिस्कस कर लीजिए, बात करें। टाइम तो अभी बताना पड़ेगा। हाँ टाइम बताइए, आपको बात करके बताओ भाई, हम आगे पब्लिक में। शर्मा जी मैं बताऊं आपको, हेलो मैं आपको बताऊं, यहाँ 1 मिनट मथारू जी, यहाँ बैठ के काम नहीं चलेगा। आप हो सकता है आपको गोरखपुर जाना पड़े। गया हूँ सर 2 बार। अरे सुन तो वहाँ पर अगर टीम बैठी हुई हो, उसे डिपूट करा के ये टीम उनकी 3-4 होती है, ये टीम डिपूट करा के उन्हें गाड़ी में बैठाओ, उनकी कुछ सेवा पानी करो और उन्हें लेकर जाओ और उसे कराओ। ये तरीका और तरीका नहीं। बस महात्मा गांधी चलेंगे सब काम हो रिकॉर्ड हो गई है, रिकॉर्ड हो गया। चलो करो, एक्शन से बात करो, कह रहे हैं बैठे तो है उनके प्रतिनिधि, ये बात करें करते बात करें चाहिए ना, बात करें। ये भी यही रह जाएंगे और मदारी का यही जो आप इंस्पेक्टर की बात कर रहे हो उसे छोड़ दीजिए। अब हमें 1.5 दो फिर नहीं अपने इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन छोड़ो आप, जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंस्पेक्टर का सही है क्या इंस्पेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूट है ना, ये करने नहीं होता। कल पूछ रहे तभी बोलो, अगर 26 तक होता तो 45 कर दीजिए। मैं एक बात बताऊँ, शर्मा जी का जो है ना, वो सारी चीज़ें हम पे टेकना चाहते हैं। आप समझो बात, मैं आप मेरी बात समझो। जिस बंदे से आपने बात करी वो उस जहाँ पर बेरिंग आपके बनना उसका मालिक है या बेल्डर, पहले तो नहीं वो तो सारे ये किसी का है, सारा काम कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है। ये वहाँ से रेलवे से अप्रूव है। हाँ रेलवे से अप्रूव है, तो उन्होंने कह दिया वो बेल्डर है। आप उसमें हम क्यों, तो वो मतलब फालतू में घुमाने की बात है। अगर वो कल मैं उनसे बात कर लेता अगर वो कहता है मोटा रेट बताइए, अक्टूबर में बताइए अगले साल। बोलूँगा ये जो अबरार आदमी है, ये हमारा वेल्डर है, इन्होंने बात की है, बहुत अच्छी कोशिश की है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। वो इंस्पेक्शन कहाँ करा लेगा जब हम जैसे नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो कहाँ करवा लेगा सर। हम लोगों को बहुत अर्जेंटली इसको समझना है और इसके पीछे लगना है। पहले आप दोनों जने एक बात बता दीजिए, हम बताइए वो बिल्डर है, वो बिल्डर है या लोग आगे आ जाए हो जाएंगे ऐसे नहीं। सर वो वेल्डर है, सर वो वेल्डर है, वो कॉन्ट्रैक्टर ने जो जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है आरकेसी को, वो उनके द्वारा भेजा गया बंदा है सर। बताइए आप, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ आप लोगों के। मैं सच बोल रहा हूँ भाई। नहीं एक बार सुनो, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सुपर बिल्डर है। यस सर, आप उसके बिहाफ पर बात कर। यस सर बिल्कुल। तो वो वेल्डर क्यों नहीं कर सकता सर? नहीं देखिए जवाब मैं दे रहा हूँ सर, देने तो दीजिए। वो वेल्डर इसीलिए नहीं कर सकता, उसका काम सिर्फ वेल्डिंग का है, वो तो आपसे जाएगा, चेक करना पड़ा सारे लोग। सारी पब्लिक की समस्या आप लोग
समाज के जिम्मेवार लोग हैं, सभी सर बैठे हैं, सबने काम करते हुए देखा मुझको। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, हम लोग अपने अपने चैनल्स के थ्रू कलेक्टिवली अगर अप्रोच करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका काम है, आदत है कि दूसरों पे डालना नहीं सर, ये दूसरों पे डालना नहीं है, तो मिलके चलने वाला काम है सर। हम लोग सर, ये चलेगा सर, ये तो मिलके चलने वाला काम है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तुम्हारे साथ हम मट्टी ढोने लग जाए सर, ये थोड़ी बोला है। बिल्कुल ठीक बात है। हंसने की बात नहीं सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो यार, ऐसा हिसाब से करके अपने एक्शन बात क्यों नहीं करते हैं आप? फरीदाबाद आपने भी यही साहब फोन उठाया, फिर आपने आपने करें इनको बोलो बैठे, आप मौके पे बैठे। बार बार सर ने पूछा भी कि कितना समय लगेगा। जब एफर्ट करना होगा, बार बार आप जो चिट्ठी भेजते वो भी जाती है, तो आप समय बता दीजिए। विभाग ये है, ठेकेदार आप हैं। सर हमने तो बताया कि अब पूरा 26 तक दूंगा। हमें उनसे मतलब नहीं। अब सुन लीजिए हमारी बात में, थारू जी बहुत आराम से कोई बात, हमें उनसे मतलब नहीं है। विभाग कौन है? NH है, ठीक है। ठेकेदार कौन है? दीपक बिल्डर है, बस ना। इसके अलावा हम तीसरे व्यक्ति को नहीं जानते। हमें आप समय बता दीजिए, बात खत्म करिए, समय बताइए। सर से बात कराइए आप। हाँ सर से कराइए। आज हमें याद किया था इंस्पेक्शन के बाद फिर आपका जो काम बैठा है, जिस तरीके से उन्होंने बताया, पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स का इंस्पेक्शन भी उन्होंने कहा, मुझे उनको मैं बहुत तरीके से लिख चुका हूँ। अब मैं शायद हो सकता है 1-2 दिन में मैं भी निकल जाऊँ उसी काम पर, ये काम हो जाए, इसकी चिंता मत। ये जो आपको डेट नहीं दे रहे, इससे बड़ी भूल और इससे बड़ी कमजोरी कहीं किसी कंट्रैक्टर को हमने देखी। मैंने कहा यू आर द पर्सन who is the responsible person for this job from the side of government. ये आपकी जिम्मेदारी है, इनको पूरा करना। उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी कहते रहे, लेकिन जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि इतना जितना काम बाकी है, इट विल टेक 2 month पीरियड मैक्सिमम। अब आप समझ लो, मैंने भी उनको कह दिया कि भाई आपको इनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरे प्रोजेक्ट का 2% इंस्ट्रक्शन मिलता है। गवर्नमेंट कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। उनका जिम्मेदार आदमी कौन है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो आपके सिर के ऊपर चढ़ के काम कराए और सही कराए। ये उस आदमी के शब्द हैं कि विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months ये काम हो। आज तो बात एक्शन साहब ने बोल दिया, 2 महीने और ले लो। आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ सर, एक्शन साहब ने बोल दिया, उसके बाद कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, डन सर, 2 महीने आज से। यस सर। तरीके लेते हुए हम भी थक गए। 4 साल से ऊपर समय हो चुका है। 2 साल का समय टेंडर कॉल करने के बाद इनको मिला था काम पूरा करने का, लेकिन अब मेरा ख्याल शायद 5वां साल चल रहा है। 5वां साल चल रहा है। इसमें हमने कितनी मीटिंगें इनसे की होंगी, कितनी बार तरीके लिए होंगी, इसकी कोई हद सीमा नहीं रही। पिछली मीटिंग में इन्होंने हमें 15 जून को अपना पूरा काम करने का प्रॉमिस किया था, और इसके अलावा कुछ RCC वर्क जो होना है उसमें फिर 20 दिन और उसके ढाई होने में लगेंगे। इसका मतलब ये था कि 15 जून के बाद 15 जुलाई तक हम इस काम को, इन्होंने वादा किया था कि पूरा करेंगे। हमने ये भी कहा था कि भाई डेट ये सोच के देना, कोई बड़ा लीडर इसके लिए हम बुलाएंगे, तो आप लोग ज़रा सोच के बोलिए। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम 15 जुलाई को आप जिसको बुलाना बुला लीजिए, 15 जुलाई को हम काम। आज 15 जून निकलने के बाद 20 जून आ गई। 20 जून आने पर यहाँ पर हमारे SDM भी हैं, हमारे MNA भी हैं,
हमारे मेरे साथी राम मल्होत्रा जी भी हैं और यहाँ पर हमारे आपके विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी भी हैं, यहाँ पर चंदोक जी भी हैं और आशीष जी भी हैं और सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और खासकर पीड़ित लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। आज आपके सामने इनके ऊपर काफ़ी दबाव लेने के बाद भी ये डेट देने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस काम को पूरा करवाने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH की होगी। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH उनको आज कॉल किया गया था, लेकिन किसी ज़रूरी कारणवश उनको बरेली जाना पड़ा। उन्होंने उसके छोटे अधिकारी को यहाँ पर भेजा है, लेकिन उससे काम हमारा चलता नहीं। मेरी बात बरेली उनसे टेलीफोन पे हो गई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये नहीं बोलते तो ये शब्द उन्होंने लिया कि भाई ये इनका नालायकपन है अगर ये नहीं बोलते। मैं आपको इनका काम देखते हुए ये कह रहा हूँ कि इसका पूरा काम इनका 2 महीने के अंदर आज से ये पूरा कर सकेंगे, ऐसी उनको आशा और उम्मीद है। यही आश्वासन उन्होंने हमें दिया है कि आज से 2 महीने के अंदर इस काम को पूरा कर देंगे। ये मैंने बोला है कि जो भी योग्य व्यक्ति है सारा बता देंगे, हम कोशिश को कर देंगे कल। अगर जगह है तो बिल्कुल हो जाएगी। बता दूं सर, अभी देखो, अभी बता दो मांग रहे हो